आज हमारा ये 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को। अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो सबसे पहले हम इसके गठन को देख लेते हैं कि लाहौल स्पीति का गठन कब किया गया था। ये क्या गया था? नवंबर 1966 ईस्वी को। अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो इसका जो जिला मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है केलांग में। इससे पहले कहाँ था? ये कल्पा में। ठीक है, पहले कल्पा में होता था लेकिन बाद में इसको बदलकर केलांग रखा गया। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 31,564 और साक्षरता दर 76.81% है। कुल क्षेत्रफल यहाँ का कितना है? वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 903 है और शिशु लिंग अनुपात 1033 है। अब देखते हैं हम जिला लाहौल स्पीति की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो, उत्तर में है जम्मू कश्मीर, पूर्व में पड़ता है तिब्बत। अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो पड़ता है किन्नौर। ठीक है, अगर दक्षिण की बात करें तो वो पड़ता है कुल्लू। पश्चिम में हो गया चंबा, पश्चिम में कांगड़ा हो गया और दक्षिण में कांगड़ा है, पश्चिम में चंबा है। उत्तर में हो गया जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती है किसके साथ? जिला लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, लाहौल स्पीति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है। कौन? लाहौल स्पीति। ठीक है, अब देखते हैं हम कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। देखो, जैसे पहले ये 1960 से पहले क्या था, लाहौल और स्पीति दोनों जो है अलग अलग राज्य थे। ये जैसे लाहौल अलग था और लाहौल का मुख्यालय, देखो लाहौल में लाहौली बोली जाती थी और स्पीति में तिब्बती बोली जाती थी। यहाँ दोनों इसमें भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय, लाहौल का मुख्यालय था करदंग में और स्पीति का मुख्यालय था ढंगकर में। ठीक है, पहले लाहौल और स्पीति क्या थे? दोनों अलग अलग स्थान थे ये। ठीक है, लाहौल और स्पीति। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ की अन्य भाषाएं कौन कौन सी है लाहौल स्पीति की। गेहवी होगी, चांगसा हो गया, गारा हो गया, रंगलोई, मनचाटी और भूटी, ये लाहौल स्पीति की अन्य भाषाएं है। ठीक है, लाहौल का मुख्यालय कहाँ पर था? लाहौल में लाहौली बोली जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता था? करदंग में। स्पीति में तिब्बती बोली जाती है और इसका मुख्यालय पड़ता था पहले ढंगकर में। ठीक है, 1960 से पहले। 1960 ईस्वी को एक ही राज्य बनाया गया जिसको नाम दिया गया लाहौल स्पीति। ठीक है, पहले तो अलग अलग नाम, अलग अलग स्थान थे लाहौल और स्पीति, लेकिन बाद में इसको इकट्ठा जोड़ा गया और नाम दिया गया लाहौल स्पीति 1960 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध चोटियाँ कौन कौन सी पड़ती है। हरगारणा होगी, श्रृंगला होगी, मुरांगला, लाछांगला, शातलू दपार, गेफांगो, मुक्कर बे, शिक्कर बे, सिरगिला हो गया, गेफांग हो गया और मुलकिला हो गई। ये लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध चोटियाँ है। इसकी मैंने साथ में हाइट भी मेंशन की हुई है, इसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं जितनी जितनी जिस चोटी की हाइट रहती है। अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति के दर्रे, जितने भी दर्रे पड़ते हैं लाहौल स्पीति में, मैंने सबको यहाँ पर कवर किया है। रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा हो गया, कुंजुम दर्रा हो गया, ललूनी जोत, छोबू दर्रा, बारालच्चा दर्रा और कुंगती दर्रा, ये 7 दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? लाहौल स्पीति में। अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें, यह लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। शिपकिला, ये जो है 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आता है कुंजुम दर्रा, यह लाहौल को स्पीति से जोड़ता है और 4500 मीटर की हाइट पर स्थित है कुंजुम दर्रा। ललूनी जोत 5440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और छोबू दर्रा, ये क्या करता है? बरमोर और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। और कुंगती दर्रा क्या करता है? लाहौल को बरमोर से जोड़ता है। ये भी बारालच्चा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, ये 7 दर्रे हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम ग्लेशियर की। ग्लेशियर एंड्रियन विल्सन नाम के व्यक्ति ने 1873 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जो लाहौल स्पीति है इसको ग्लेशियर की घाटी कहा था। किसने कहा था? ये एंड्रयू विल्सन ने। कब कहा था? 1873 ईस्वी में। किसको कहा था? लाहौल स्पीति को
कहाँ था? ग्लेशियर की घाटी। ठीक है, अब देखते हैं हम ग्लेशियर कौन कौन से हैं। शिगड़ी ग्लेशियर, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो शिगड़ी ग्लेशियर है ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। कहीं पे 25 दी है, किसी बुक में 20 किलोमीटर दे रखी है, किसी बुक में 30 किलोमीटर दी। तो मैंने सारी इसकी जो है जितनी लंबाई अलग अलग बुक्स में दी है सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की है ये। ठीक है, अब चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई है 3 किलोमीटर। जो कैप्टन हार्डकोट थे, इन्होंने 1869 ईस्वी में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था। ठीक है, और जो स्टीफेंस थे ये आए थे 1958 ईस्वी में। मेजर बलजीत सिंह, इन्होंने 1970 ईस्वी में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया। ये 3 व्यक्ति थे ये। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ अन्य ग्लेशियर कि अन्य ग्लेशियर कौन कौन से पड़ते हैं लाहौल स्पीति में। सोनापानी ग्लेशियर हो गया, छोटा शिगड़ी हो गया, कुल्टी, पाचा, शिप्तिंग, तापन ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर और बोलुनांग ग्लेशियर, ये सारे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर है। अगर गेफांग ग्लेशियर की बात करें हम, इसे लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। किसको? गेफांग ग्लेशियर को। क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आएगा गेफांग ग्लेशियर को। जो चंद्रा ग्लेशियर है ये चंद्रा व वाघा नदियों को सिंचित करता है। कौन? जो चंद्रा ग्लेशियर है। और जो चंद्रताल झील है इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है इसी ग्लेशियर से, चंद्रा ग्लेशियर से। ठीक है, अब जो बाद में है ये चिनाव का रूप धारण कर लेता है। कौन? चंद्रा ग्लेशियर। ठीक है, जो चंद्रा और भागा नदी है वो भी क्या करती है? तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलती है। वहाँ से आगे क्या करती है? ये भी चिनाव का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, केलांग की महिला ग्लेशियर, ये भी ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 6061 मीटर। जो ये ग्लेशियर है महिला की ग्लेशियर, महिला के नाम पर पड़ा है इसका। ग्लेशियर का नामकरण द लेडी ऑफ केलांग महिला कौन है? ये अंग्रेजी महिला है जिसका नाम है लेडी अल्शेनादो द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, अगर भाग ग्लेशियर की बात की जाए तो ये पतन घाटी में स्थित है ये ग्लेशियर। ठीक है, हमने ये सारे ग्लेशियर पढ़े हैं। शिगड़ी ग्लेशियर जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर पढ़ा, वैसे तो मैंने सारे छोटे और बड़े सारे ग्लेशियर यहाँ पर लिखे हैं। जो मेन है उसको मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। गेफांग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर हो गए, केलांग की महिला ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर। इसके पश्चात देखते हैं हम झीलें कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें पड़ती है। चंद्रताल झील होगी, सूरजताल झील होगी, दीपकताल झील होगी और नीलकंठ झील होगी। ये 4 झीलें हैं लाहौल स्पीति की। अगर हम चंद्रताल झील की बात करें, इसकी हाइट है 4270 मीटर और इसको जो है इसका अन्य नाम क्या है? लोहितीय सरोवर, इस नाम से भी इस झील को जाना जाता है, चंद्रताल झील को। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है। जो चंद्रताल झील है इसकी हाइट 4270 मीटर है और इसको जो है लोहितीय सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर सूरजताल झील की बात करें, इसकी हाइट है 4800 मीटर और ये इसका जो है वाघा नदी का उद्गम स्थान है सूरजताल झील से। ठीक है, तीसरी है दीपकताल, चौथी है नीलकंठ झील। ये सारी झीलें भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम नदियों को कि नदियाँ कौन कौन सी है लाहौल स्पीति जिले में। पहली है चंद्रा नदी, भागा नदी, स्पीति नदी और पिन नदी। ये चारों नदियाँ भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, चंद्रा नदी हो गई और भागा नदी, ये जहाँ से पहले एक नदी एक साइड से निकलती है, दूसरी नदी दूसरी साइड से निकलती है। जहाँ पर ये नदी दोनों मिलती है उस स्थान को कहते हैं तांडी। ठीक है, और वहाँ से आगे निकलकर ये दोनों नदियाँ क्या करती है? चिनाव का रूप धारण करती है। अगर तांडी की बात करें, जहाँ पर ये चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम, जहाँ पर ये आपस में मिलती है। ठीक है, ये स्थान इम्पोर्टेंट है। अब देखो तांडी की बात करें, यहाँ पर जो द्रौपदी थी पांडवों की पत्नी, इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। कहाँ पे? तांडी में। जो ऋषि वशिष्ठ थे इनको भी यहीं दफनाया गया था। कहाँ पे? तांडी में। और जो सूरज के बेटे थे
इनका विवाह भी चंद्रमा की बेटी के साथ यहीं पर हुआ था, टांडी नामक स्थान पर। ठीक है। जो चंद्रा नदी है, ये नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है और वहाँ से आगे किसका रूप धारण करती है? चिनाव का रूप। ठीक है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है, जो ये चंद्रा नदी है। अब देखते हैं हम चंद्रा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ये है शिगड़ी, सोना होगी, पानी, सिसु, ये इसकी सहायक नदियाँ है। अब देखते हैं हम भागा नदी। भागा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारालच्चा दर्रे से और सूरजताल झील में प्रवेश करती है भागा नदी। ठीक है। दारचा नामक स्थान पर ये भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है। देखो, सबसे पहले बारालच्चा दर्रे से निकलती है भागा नदी और कहाँ पर प्रवेश, झील में, किस झील में प्रवेश करती है? वो करती है सूरजताल झील में। ठीक है। और जो दारचा नामक स्थान है, दारचा प्लेस का नाम है, इस स्थान पर ये जो है भागा नदी में मिलती है। भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है। ठीक है, जास्कर नामक स्थान पर। ठीक है। अब है तीसरी स्पीति नदी। स्पीति और किन्नौर की प्रमुख नदी है स्पीति नदी। ठीक है। खाप स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है ये जो स्पीति नदी है। ठीक है। अब देखते हैं हम घाटियाँ। यहाँ पर 3 घाटियाँ है, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रा भागा घाटी। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, चंद्रा घाटी को देखते हैं हम कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। ये जो है, एक तो ये इसको रंगोली घाटी कहा जाता है, दूसरा लाहौल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाहौल की सबसे ऊंची चोटी ये है गेपन, इसी घाटी में स्थित है। ये भी 21,000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। इस घाटी का पहला गांव कौन सा है? कोकसर। और महत्वपूर्ण स्थान कौन सा पड़ता है ये? यहाँ पर गोंदला और सिसु। ठीक है। चंद्रा घाटी हो गया। अब देखते हैं हम भागा घाटी। भागा घाटी को गारा घाटी भी कहा जाता है। यो बारालच्चा दर्रे से लेकर दारचा तक फैली है भागा घाटी। केलांग घाटी में स्थित है। ये किस घाटी में स्थित है? केलांग। केलांग घाटी जो भागा घाटी है वो केलांग घाटी में स्थित है। ठीक है। लाहौल का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? केलांग, वो भी बाघा घाटी में ही स्थित है। ठीक है। गोचू मेला कहाँ पर लगता है? केलांग में। यहाँ पर केलांग में एक व्यापारिक केंद्र भी है जिसका नाम है पत्सू। ठीक है। ये पत्सू व्यापारिक केंद्र है। अब देखते हैं हम तीसरी नदी कौन सी है? चंद्राभागा। तीसरी घाटी कौन सी है? चंद्राभागा घाटी। चंद्राभागा घाटी की बात करें, इस घाटी को पटन घाटी भी कहते हैं और इस घाटी का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? गोशाल। ठीक है। चंद्राभागा घाटी का अन्य गांव कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ पर? ठोलंग, लोट, जालमा, कीर्तिरंगो, ग्याशान, स्थिरोट, उदयपुर, ये चंद्राभागा घाटी के गांव हैं। ठीक है। प्रसिद्ध गांव तो एक ही है गोशाल यहाँ का। जो थिरोट और उदयपुर है यह पहले चंबा के भाग थे। 2 गांव ये, थिरोट और उदयपुर। थिरोट 1975 ईस्वी में लाहौल का भाग बना ये और उदयपुर 1985 में लाहौल का भाग बना। थिरोट में एक बिजली घर भी है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लाहौल के प्रसिद्ध मेले व उत्सव। अब देखते, सबसे पहले हम मेले देखते हैं। यहाँ पर लदारचा मेला, सिसु मेला हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। फागली मेला, पोरी मेला, हालदा मेला, मली मेला, लाहमोई मेला, चलहार मेला, छेचू मेला। ठीक है। ये सारे किस कहाँ के मेले हैं? ये है लाहौल स्पीति के। अगर जो लदारचा मेला है इसकी बात करें, ये कौन से गांव में लगता है? किबर में। कब मनाया जाता है ये? जुलाई महीने में। कौन सा? लदारचा मेला। अब बात करें सिसु मेला की। यह मेला जून में शानशुर गोम्पा, ये देखो जो सिसु मेला है जून के महीने में लगता है ये शानशुर गोम्पा में। जुलाई के महीने में कहाँ लगता है? गेमुर गोम्पा में। अगस्त के महीने में लगता है ये गोंदला की मनी गोम्पा में। ठीक है। ये 3 गांव में लगता है, शानशुर गोम्पा में, गेमुर गोम्पा में और गोंदला के मनी गोम्पा में। ठीक है। जो फागली मेला है इसका स्थानीय नाम कुनु है। ठीक है। कुन, जो फागली मेला है इसका नाम क्या है? कुन स्थानीय नाम। यह मेला फागुन के आने का संकेत देता है, पहले ही नाम से ही पता चल रहा है फागली मेला। और ये जो है पतन घाटी में मनाया जाता है। ठीक है। अब आता है मली। पतन घाटी के तंजाने गांव में मनाया जाता है मली मेला और इसको क्यों मनाया जाता है? सूखा पड़ने पर। ठीक है।
अब देखते हैं हम पोरी मेला। अगस्त महीने में त्रिलोकनाथ मंदिर में लगता है कौन सा मेला? पोरी मेला। और जो यहाँ पर त्रिलोकनाथ मंदिर की बात करें, इस मंदिर में पूरे साल भर शुद्ध घी का दीपक जलता है। ठीक है, अब देखते हम लाहौल स्पीति के मंदिर कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं। सबसे पहले देखते हम त्रिलोकनाथ मंदिर की, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? त्रिलोकनाथ के मंदिर में वो है अभिलोकतेश्वर की। ठीक है, अभिलोकतेश्वर की मूर्ति है त्रिलोकनाथ मंदिर में। यहाँ पर क्या होता है? पूरे वर्ष भर शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। मृकुला देवी, इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण अजय वर्मन द्वारा किया गया था, मृकुला देवी मंदिर का। ठीक है, अब देखते हैं हम गोम्पा। कौन कौन से गोम्पे पड़ते हैं? लाहौल में कौन सा गोम्पा है और स्पीति में कौन सा गोम्पा है? लाहौल में देखें तो खारदोंग गोम्पा, शानशुर गोम्पा, गेमुर गोम्पा, गुरु गोंटाल गम्पा, ये इम्पोर्टेंट है। और स्पीति में दो ही गोम्पे हैं, ताबो गोम्पा और धांगर गोम्पा। और ये दोनों गोम्पे किस नदी के किनारे स्थित है? वो है स्पीति नदी के किनारे। ठीक है, दो गोम्पे यहाँ पर स्पीति में। जो गेमुर गोम्पा है ये भागा नदी के किनारे है। ठीक है, और जो की गोम्पा की बात करें, ये नीचे की गोम्पा है, मैंने की मेंशन किया है, यहाँ पे की गोम्पा है। की गोम्पा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ताबो गोम्पा विश्व का सबसे प्राचीनतम गोम्पा है। ये इम्पोर्टेंट है, की गोम्पा भी और ताबो गोम्पा भी। जो राजा थे शशवाद ने 996 में इसका निर्माण करवाया था, ताबो गोम्पा का। ठीक है, अब आता है तीसरा गुरु घंटाल गोम्पा। इसमें अवलोकितेश्वर की 8वीं सदी की मूर्ति है। ठीक है, इसका निर्माण पद्म संभव द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो है जून के महीने में लगता है। अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति की जल विद्युत परियोजनाएं कितनी है। यहाँ पर दो ही जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, दूसरी है थिरोट परियोजना। जो रोंगटोंग परियोजना है ये 2 मेगावाट की इसकी ये जो है 2 मेगावाट की क्षमता से बनी है। ठीक है, और 2 मेगावाट स्पीति नदी पर है, और एक तो 2 मेगावाट की क्षमता से जो है स्पीति नदी पर बनी है, और कहाँ पर पड़ती है? रोंगटोंग नाला में। ठीक है, 2 मेगावाट की स्पीति नदी पर और रोंगटोंग नाला में। थिरोट परियोजना ये 4.50 मेगावाट की परियोजना है, और कहाँ पर है? थिरोट नाला में, जो चिनाव की सहायक नदी पर बनी हुई है ये। ठीक है, थिरोट परियोजना है। अब इसके पश्चात देखते हैं हम लोक नृत्य कि कौन कौन से लोक नृत्य है लाहौल स्पीति के। शहनी हो गए, शाद हो गई, धुरे, शाबू, गारफी। जो गारफी है ये लाहौल स्पीति का सबसे पुराना लोक नृत्य है। अगर विवाह की बात करें, यहाँ पर 2 प्रकार के विवाह प्रचलित है। एक तो इसका नाम एक विवाह है तावागस्टन, जिसको जो है माथे विवाह भी कहा जाता है। ये जो है व्यवस्थित तय विवाह है। ठीक है, कि परिवार फैमिली के द्वारा तय किया गया विवाह है। व्यवस्थित विवाह भी बोलते हैं और तय किया गया विवाह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो दूसरा है कुनमाई बागस्टन से ही पता चल रहा है कि ये जो है वाह कर किया गया विवाह है, और इसको कौंची विवाह भी कहते हैं। अब देखते हैं हम धर्म, कौन कौन से धर्म मानते हैं यहाँ पर लाहौल स्पीति में, किस धर्म को मानते हैं। लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग रहते हैं। कहाँ पर? लाहौल में। ठीक है, अगर स्पीति की बात करें, स्पीति में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानते हैं, और स्पीति में बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति के प्रमुख देवता कौन सा है। वो है गेफांग, डावला और तंग्यूर। ठीक है, अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लाहौल में आलू की खेती कब शुरू हुई थी? 1857 ईस्वी में। किसने की थी? ये की थी जर्मन पादरी A.W. हाइड ने। ठीक है, कब की थी लाहौल में आलू की खेती? 1857 में। किसने की थी? जर्मन पादरी ने
जिनका नाम था ए डब्ल्यू हाइड। ठीक है, यहाँ पर कूट की खेती कब शुरू हुई थी? 1925 ईस्वी में। लाहौल ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में जो पहले नीदरलैंड था पहले स्थान पर, इसने क्या किया, इसको पछाड़कर प्रथम स्थान पाया है। किसने? लाहौल स्पीति ने। लाहौल में कुरु, पत्ती, काल, जीरा ये फसलें उगाई जाती है। ठीक है, स्पीति में रतनजोत मिलता है। ठीक है, रेजिन अंगूर रिसर्च सब स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है थिरोट में। कूट और सूखे में हुए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है केलांग में। और केलांग में 1869 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1869 ईस्वी में। कांजा में 1939 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस की शाखा खुली। ठीक है, सब ब्रांच खुली यहाँ पे। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है लाहौल स्पीति में। सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है लाहौल स्पीति। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा ये जिला है ये। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप कहाँ पर है? ये है कांजा में और 13,500 फुट की ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? ये है हिक्की में 15,000 मीटर की ऊंचाई पर। विश्व का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? ये है किबर, 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। यहाँ पर जो है टेलीफोन व्यवस्था कब हुई थी? वो हुई थी 22 जुलाई 2000 ईस्वी को। यहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई थी, जो ये किबर गांव है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।